वर्तमान में उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड की बदहाली और लूट। कैसे बचाया जाए उत्तराखंड को, क्योंकि पिछले 24 वर्षों से भ्रष्टाचार की इन राष्ट्रीय दलों ने सुनामी ला दी है और लूट मचा दी है। अब इसका प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि भी प्रजातंत्र में किसी भी देश प्रदेश को चलाने के लिए 4 चीजें जिम्मेदार होती हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चौथा स्तंभ जो आप हो, और विपक्ष। और ये जो है, तो अब दिक्कत यह है कि विपक्ष चुप है, इसलिए क्योंकि वो भी घोटालों में शामिल है। वो अगर खोलता है तो सत्ता उसे परेशान करेगी, जैसा कि हम उदाहरण हरक सिंह के मामले में देख चुके हैं। और मीडिया वो हमारी वर्तमान सत्ता ने, चाहे वो केंद्र की सरकार से लेकर के वो प्रदेश की सरकार तक, सबको बांध लिया है। तो ये प्रमुख कारण है। और प्रदेश की जनता हमारे उत्तराखंड की मतलब सो चुकी है। चोरी कब होती है? जब इंसान अपने जागरूक नहीं रहता है, सोया रहता है। तो उत्तराखंड में लूट इसलिए मची है क्योंकि यहाँ की प्रदेश की जनता खुद ही चले चुकी है। यहाँ एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन चुका है, इसीलिए यहाँ की डेमोग्राफी 43% चेंज हुई है। जनता का जागरूक न होना और हमारी वर्तमान जो एक तरफा बहुमत, उसको अति घमंड और उसने मनचाही और अपनी मोनोपोली फुला करके किसी को न सुनना, जनता के उसको सुनना ही नहीं है। अब एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, वो यूसीसी लागू करना चाह रही है। एक भूखे आदमी को जरूरत है भोजन की और खाने पीने की, वो अगर उसके सामने उसको बोला जाए तो तेरे को हम पिकनिक ले जाएंगे, ये वो ले जाएंगे, ठीक वैसे उदाहरण है। ये यूसीसी गुजरात में क्यों नहीं लगाया जा रहा, जहाँ का गृह मंत्री है, जहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहा, जहाँ 24-25 साल गुजरात की सरकार है। क्यों? क्योंकि ये यूसीसी एक राजनीतिक टीका है जिसे चूहे बिल्ली समझकर हम मासूम जनता उत्तराखंडियों पर प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये सफल रहा तो पूरे देश में लागू करेंगे, क्योंकि टीके का इस्तेमाल पहले चूहे बिल्लियों पर किया जाता है। ये मेरी अपनी धारणा है। ये गुजरात में करें, मध्य प्रदेश में करें, जहाँ 25 साल वो है, ये प्रधानमंत्री वहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहा, गृह मंत्री वहाँ से, और मध्य प्रदेश में करें। हमें बेवकूफ़ समझते हैं हम सीधे साधे बोलों को, और यही परेशानी है। एक तो हम सीधे हैं, दूसरे हम अपने अधिकारों के प्रति सोए हुए हैं। इसीलिए उत्तराखंड आज कम दबाव वाला क्षेत्र बन चुका है और इसीलिए यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हाँ, यही प्रमुख कारण है कि आज उत्तराखंड के और विपक्ष इसलिए नहीं आवाज उठा रहा है क्योंकि वो विपक्ष खुद उस घटले घोटालों में शामिल है। अगर वो आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा दी जाएगी। यही प्रमुख कारण बदहाली का उत्तराखंड। धन्यवाद सर।